हम बात करेंगे सनातन पर संग्राम की। डीएमके के नेता और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को समाप्त करने का बयान दिया। डेंगू मलेरिया जैसे सनातन प्रथा, सनातन धर्म को खत्म करने की जरूरत है, जिसके बाद बीजेपी ने न सिर्फ स्टालिन और डीएमके बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन को निशाने पर ले लिया। और उसका असर यह हो रहा है कि अब आईएनडीआईए की पार्टियों ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान से किनारा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। सबसे पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना ने किनारा किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि सनातन पर दिया गया उदयनिधि का बयान उनका अपना नजरिया हो सकता है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं जेडीयू ने भी उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। एक एक करके हम आपको बयान सुनवाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के कमलनाथ का बयान सुनिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। अब वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान से जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चाहे सनातन धर्म हो या कोई भी संप्रदाय, संविधान सभी को अपनी बात रखने की इजाजत देता है। संविधान को मानते हैं तो सनातन धर्म को भी मानिए। तमिलनाडु का सत्तारूढ़ दल भी भारत के संविधान को ही मानता है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि चाहे कोई भी धार्मिक समूह हो या सामाजिक समूह हो, उसको परंपरा और विश्वास पर और उनकी मान्यताओं पर उनको काम करने का अधिकार है। कौन क्या मंतव्य देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि संविधान को मानते हैं कि नहीं। और संविधान इसकी इजाज़त देता है कि चाहे सनातन धर्म में हो, सनातन धर्म में शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, राघव संप्रदाय हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मान्यताएं तो धर्म विशेष के आधार पर अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए जब संविधान को मानते हैं तो सनातन धर्म को भी मानना है। बयान उनका निहितार्थ उनका अपना हो सकता है, लेकिन सरकार चला रहे हैं तो आप तो संविधान के तहत चला रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना इसी की इजाजत देती है। अब वहीं इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां उदयनिधि के बयान पर आईएनडीआईए में फूट दिखने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है और सनातन के बारे में बताते हुए कहा है कि जो सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं उन्हें सनातन के बारे में पता ही नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, उसे देखिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सनातन धर्म शाश्वत सत्य है, जीवन जानने का तरीका है, विवेक और अस्तित्व का प्रतीक है। देखिए इसको जरा ध्यान से, उन्होंने लिखा क्या है। सनातन की पहचान खत्म करने के लिए आक्रमणकारियों के हमलों को सनातनियों ने लंबे समय तक झेला भी है। सनातन धर्म शाश्वत सत्य है, जीवन जीने का तरीका है, विवेक और अस्तित्व का प्रतीक है। सनातन की पहचान खत्म करने के लिए आक्रमणकारियों के हमलों को सनातनियों ने लंबे समय तक झेला, फिर भी वे न केवल जीवित रहे बल्कि फले फूले भी। देश की आधारशिला जो सनातन धर्म से जुड़ी है वो सभी आस्थाओं और पहचानों को शामिल करने की रही है। इसके खिलाफ अपमानजनक बात कहना, इसका मतलब इस बात से अनजान है कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बहुत साफ तरीके से और आराम से ये कहा है कि उदयनिधि स्टालिन की जो बयान है वो गलत है। सनातन धर्म को पहले समझने की आवश्यकता है, उसको अलग अलग पॉलिटिकल कारणों से जोड़ने की कोशिश जो की जा रही है उसकी कड़ी उन्होंने निंदा की है और कहा है कि वो बिल्कुल उसके साथ नहीं। तो यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पॉइंट है, जो उनकी पार्टी का जो पॉइंट है शिवसेना का, वो साफ हो गया। वहीं तमिलनाडु के सीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर बवाल मचा हुआ। फिर भी स्टालिन अपने बयान पर अड़े, यानी उदयनिधि।
पूरे देश के साधु संतों और तमाम सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया है और उन्हें फौरन माफी मांगने के लिए भी कहा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे और अगर कोई लीगल बैटल है तो उसे भी लड़ने के लिए तैयार है। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said. देखिए, तमिलनाडु की पृष्ठभूमि को समझने की, इसके राजनीतिक इतिहास को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये जानने के लिए कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान क्यों दिया। लेकिन इससे पहले भी मीडिया से बात करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। திருப்பும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக, ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர், இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்லை ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போகிறாங்களா? நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துலேயும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். तो सनातन के मतलब को ही घुमा दिया। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि मैंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने की आवश्यकता है, मैंने ये नहीं कहा कि सभी सनातनियों को खत्म कर दो। लेकिन ये एक विचारधारा है जो कि ईवी रामास्वामी नायकर, यानी जिन्हें डीएमके पेरियार के नाम से जानते हैं, उनकी ये थॉट कंटिन्यूम है जो कि 1940 के दशक से, 40 और 50 के दशक से चलती आ रही है। इसके बारे में बात करेंगे अखाड़ा में। लेकिन वहीं बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर INDIA और खास तौर पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगा और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया कि जिस सनातन को समाप्त करने की बात उनके साथी दल लोग कर रहे हैं, वे उसी सनातन को मानते हुए तो मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है।